हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्यांश मैथ क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको सेंटअप एग्ज़ाम जो है 10th क्लास का जो चल रहा है अभी स्कूल में, किसी स्कूल में हो गया है, किसी स्कूल में होना बाकी है, उसी का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। आज इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कुल 80 प्रश्न हैं। 80 में से 80 प्रश्न का आपको सटीक आंसर दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, लेनिन ने। ऑप्शन सी, लेनिन किया था बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपको पता होगा बोल्शेविक क्रांति जो है दूसरा प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, नवंबर 1917। नवंबर 1917। ये रेड कलर से जो टिक लग रहा है वो सही आंसर है। पहले से बच्चों ने इसमें टिक लगा के रखा है। लाल वाला मेरा आंसर होगा जो हम बनाए हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो इसका आंसर जो होगा आपका 1928 होगा। रेड पेन से जो मार रहे हैं टिक, ऑप्शन डी ये आपका होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुर्तगाली था। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ग्राम है, कस्बा है, नगर है, तो ये सबसे अधिक होता है महानगर में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं छठा प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वह आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। ये ऑप्शन सी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रिल थीसिस। 8वां प्रश्न है, अप्रिल थीसिस किसने दी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लेनिन ने दी है, ये लेनिन। चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आप देख सकते हैं लखनऊ समझौता जो है आपका ऑप्शन ए में है 1916। तो 1916 में हुआ था। रेड कलर से देख रहे हैं, ठीक। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन बी में है उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि गलती छप गया है, वेमेश चंद्र बनर्जी होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, वेमेश होता है, वेमेश। चलता है 11वां नंबर प्रश्न में, विश्व व्यापार संगठन 11 नंबर प्रश्न आप देखिए की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी होगा 1995। चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको भारत में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। 13वां नंबर सवाल है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है। तो इसमें आता है ऑप्शन सी, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। ये 3 तरह के क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को जो है ना कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये तीनों में से प्रश्न अवश्य आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। 14 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। 15वां प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो बैंकिंग प्रणाली सबसे ऊपर या शीर्ष पे कौन है। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को आरबीआई कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आरबीआई रहता है, उसी को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। चलते हैं 16वां प्रश्न में, भारत का वित्त वर्ष कौन सा है।
मतलब वित्त वर्ष कौन सा है, या पूछेगा वित्त वर्ष की अवधि क्या है, उसका समय क्या है। हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो समय होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। वित्त वर्ष ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी किसको कहते हैं, प्राइवेट को। तो मॉल सेवा जो आपको है, आप मॉल देखे होंगे, मॉल सब लगता है, वो सब है प्राइवेट है, यानी गैर सरकारी है, बाकी जो है वो सरकारी है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका जो होगा ऑप्शन 1969 होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। 19वां नंबर प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी है। तो उस अर्थशास्त्री का नाम है रेगनर नर्क्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीमारू, कर्नाटक बीमारू राज नहीं है। अब है 21वां प्रश्न, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो भागलपुर जिला में, ऑप्शन बी। 22वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ऑप्शन बी असम होगा। चलते हैं आगे 23वां नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में है कि संजय गांधी होगा, जांघी हो गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो पटना में है। ये वही गोलघर जो थी क्या कहते हैं, चिड़ियाघर है ना पटना का, तो उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। कहाँ है, तो पटना में। 24 में है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो इसका होगा सौर ऊर्जा। 25वां होगा कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, ऑप्शन बी, 26 का बी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 27 का ए, समुद्र में भूकंप। 28 का जो है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन है। तो सेमिक वेव होता है, जिसको एस तरंग कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 29 में है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए होगा, ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ए। चलते हैं 30 में, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है ना, वह है सतलज नदी पर, ऑप्शन सी आपका होगा 30 का। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, तो कौन सा गैस लीक हुआ था, यानी रिसाव हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 32 का उड़ीसा में है। चलते हैं 33 नंबर में, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन होगा 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा। तो कपास जो होता है ना, वो काली मिट्टी में ज़्यादा होता है, तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 में है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। वह भूकंप हुआ है, 35 का ए। 36 जो है, 36 विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है वह भारत का है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। तो वह राज्य है बी, जम्मू कश्मीर। 38 है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। तो पंचायती राज का उच्चतम स्तर जो है आपका जिला परिषद है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में, निम्न में कौन संघ राज की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का, एक पक्षीय विधायिका, ऑप्शन सी। चलते हैं 40वां प्रश्न की ओर, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 40 का ऑप्शन ए होगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन ए। चलते हैं 41 में, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट कभी पूछता है, कभी अधिनियम पूछता है। तो एक्ट के है, अधिनियम की है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही है। 42वां प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो 42 का ऑप्शन बी होगा, संघीय और संसदीय।
43 प्रश्न जो है 43 नंबर का, उसमें है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका ऑप्शन डी होगा अलगाववाद। 44वां प्रश्न है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो इसका ऑप्शन ए होगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। ऑप्शन ए होगा 44 का। 45 का होगा निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो वही कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन डी। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र में। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो वह था जनता पार्टी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी और उसी बार कांग्रेस पार्टी हारी थी, यानी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन उसी बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था कांग्रेस के खिलाफ 1977 में। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न में कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? वह राजस्थान है। ऑप्शन ए 48 का। 49 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा 49 का, 1946 में हुआ था। 50 में किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है? तो 50 का सी होगा समवर्ती सूची। ऑप्शन सी। 51 नंबर प्रश्न में है हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका ऑप्शन डी होगा, 8 है। तो 52 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ है? तो इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 52 का राजस्थान होगा। चलते हैं 53 नंबर प्रश्न में। 53 नंबर प्रश्न जो है लिखा हुआ पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो आप जानते हैं 53 का डी होगा, 50% यानी 50%। 54 नंबर प्रश्न में है निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 54 का ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष का होता है। 55 में पानी की कीमत पर वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो इसका 55 का बी होगा, नेपाल में हुआ था। चलते हैं अगला 56 नंबर प्रश्न में है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, कंबोडिया में है। 56 का डी। 57 में है गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1917। 58 नंबर प्रश्न जो है वह है किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दास कैपिटल, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। 59 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी, 59 का बी। 60 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए होगा, लंदन में हुआ था। 61 नंबर प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया? तो अनाज का भंडारण करने के लिए गोदाम के रूप में किया था। 62 नंबर प्रश्न है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग का शोषण हुआ था। 63 में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 63 का, 1944। 64 नंबर प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी होगा 64 का, 1929 में हुआ था। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का भी किया था, हरिजन का भी किया था। तो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अमेरिका यानी यूएसए। 67 प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी होगा, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। आगे है 68 में है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक होगा, ऑप्शन सी 68 का। 69 नंबर प्रश्न में है ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो 69 का ए होगा, असाधारण पौधों की सूची। चलते हैं 70 में गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 70 का सी होगा, गुजरात में स्थित है। चलते हैं 71 नंबर प्रश्न में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 71 का बी होगा, 10 kg। 72 में निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ऑप्शन डी होगा, पेट्रोलियम।
73 में है वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा खरीफ। ये 74 नंबर प्रश्न में फिर वही आ गया, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र जो है ना, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। इस प्रश्न को आप बढ़िया समझ लें कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से संबंधित। ये प्रश्न आता ही है, पीछे भी यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आएगा औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न में। 75 में है पटना शहर किस नदी के किनारे है? तो सब आदमी जानते हैं ऑप्शन सी में गंगा नदी के किनारे है। 76 में है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो मानव जनित आपदा आतंकवाद है, ऑप्शन डी होगा 76 का। 77 में है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 77 में, ऑप्शन डी 1924 में हुई थी। 78 में है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न है राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 79 का ऑप्शन सी 1952 होगा। चलते हैं 80 में भारत की वित्त राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्त राजधानी सब आदमी जानते हैं, ये मुंबई को कहा जाता है। 80 का ऑप्शन ए। इसी के साथ आपका यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सेंटर परीक्षा 2021 में जो पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप सभी को मिला लें आपने कितना सही बनाया है परीक्षा में। थैंक यू।